जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिलो टाइगर किंग ने शिवा बाई को उल्टा लटका दिया होता है, जिस पर डीन लुओ बोलती हैं कि दरअसल शिवा बाई को योलोंग माउंटेन की तरफ कुछ महसूस हुआ था, तो यहाँ पर चेक करने आया हुआ था। पर तभी याओ टोंग, जिनु चैनयान और बायो तियान और 100 से भी ज़्यादा डीमन गॉड गार्ड्स के साथ मिलकर हमें चारों तरफ से घेर लिया था, जिसकी वजह से हम बिछड़ गए। तब लू शिमिंग बताती है कि अगर बायो तियान किसी वजह से वहाँ से नहीं गया होता तो हो सकता था कि आज हम जिंदा वापस नहीं आ पाए होते। तब शिवा बाई सिलो टाइगर किंग से डर कर कहता है कि हाँ, वो सच में एक एक्सीडेंट था, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जब मैं सबसे दूर रहूँगा तो इन सब के साथ ये सब हो जाएगा। जिस पर डीन लुओ यानी लुओयिंग, दोस्तों अब हम डीन लुओ को लुओयिंग बुलाएंगे। अब लुओयिंग कहती है कि इसमें शिवा बाई की कोई गलती नहीं है, ये तो उसे भी नहीं पता था। तब सिलो टाइगर किंग लुओयिंग के कहने पर शिवा बाई को छोड़ देता है। तब लू शिमिंग सिलो टाइगर किंग से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायो तियान के वहाँ से जाने के बाद याओ टोंग हमारे ही पीछे पड़ा था, तो शी बिलोंग और बाकी सब सेफ होंगे। तब सिलो टाइगर किंग कहता है ठीक है। तब वो शिवा बाई से पूछता है कि तुमने इस माउंटेन पर क्या नोटिस किया, जिस पर शिवा बाई बताता है कि मुझे लग रहा है कि डोमिनिक ड्रैगन वापस से जिंदा हो रहे हैं। जिस पर सिलो टाइगर किंग स्माइल करते हुए बोलता है कि तुमने सही गेस किया, और वो डोमिनिक ड्रैगन नहीं है बल्कि वो मेरा दोस्त है। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तब सिलो टाइगर किंग जाते हुए कहता है कि चलो पहले हम माउंटेन पर चलते हैं, वहीं पर जाके सब बात करेंगे। तब कुछ देर बाद वो एलोंग माउंटेन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ शिवा बाई कहता है ये तो किसी रियल ड्रैगन की सेंट लग रही है। इस पर सिलो टाइगर किंग कहता है वाह, तुम तो अब ये भी बता पा रहे हो कि ये नकली है या फिर फेक, मतलब तुम अब बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाले हो। जिस पर शिवा बाई कहता है हाँ, और भले ही मैं आज लेवल 5 का डोमिनिक बीस्ट हूँ, और हो सकता है कि कल मैं लेवल 6 का डोमिनिक बीस्ट बन जाऊँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे थोड़े रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, नहीं तो जब मैं ब्रेक थ्रू कर लूँगा तो सबसे पहले मुझे तुम्हें डिसिप्लिन में रहना सिखाना पड़ेगा। जिस पर सिलो टाइगर किंग हंसने लगता है और कहता है पहले तुम खुद को देखो, उसके बाद देखेंगे कि इसको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ये बोलकर सिलो टाइगर किंग ड्रैगन को बुलाने लगता है। तब गोल्डन ड्रैगन भी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो तीनों खुश होने लगते हैं। और सिलो टाइगर किंग कहता है कि लगता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इसका मतलब मेरी गाइडेंस बेकार नहीं गई। जिस पर वो ड्रैगन कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नहीं तो मैं अभी तक इधर उधर भटक रहा होता, और मुझे जिस डोमिनिक बीस्ट की बॉडी मिली है वो मेरे प्रीवियस लाइफ की बॉडी जितना पावरफुल तो नहीं है, पर मेरे करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सबसे अच्छी बॉडी है, और साथ में ये फ्यूचर में इवॉल्व भी हो सकता है। तब सिलो टाइगर किंग पूछता है कि अभी तुम्हें तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म करने में कितना समय लग जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपने दुश्मनों से फाइट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस पर वो ड्रैगन बताता है कि मुझे कम से कम 2 या 3 साल का समय तो लग ही जाएगा, और मुझे भी उस दिन का इंतजार है जब हम दोनों ड्रैगन टाइगर ब्रदर्स बनकर इस पूरी दुनिया को जीत लेंगे। तब ड्रैगन की नज़र शिवा बाई पर पड़ती है, तो कहता है कि लगता है तुम अब बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाले हो, तो चलो मैं इसमें तुम्हारी थोड़ी कुछ मदद करता हूँ। तब सिलो टाइगर किंग भी बोलता है कि हमें इस मौके का फ़ायदा उठाकर खुद को इम्प्रूव कर लेना चाहिए। तब वो सभी ड्रैगन केव के अंदर चले जाते हैं। तब हमें 15 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ड्रैगन आकर बताता है कि यहाँ से साउथ डायरेक्शन की दिशा में 300 किलोमीटर दूर डीमन किंग वैली पर कोई गोल्डन मार्शल गॉड इमर्ज हुआ है। जिस पर सिलो टाइगर किंग पूछता है क्या वो परफेक्ट गोल्डन मार्शल गॉड है, जिस पर ड्रैगन कहता है कि परफेक्ट गोल्डन मार्शल गॉड मतलब। तब सिलो टाइगर किंग सबको बताता है कि इस समय के गोल्डन मार्शल गॉड पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है जैसे कि पहले हुआ करते थे, और ये सब हमारे वर्ल्ड पर लगे कर्स की वजह से हुआ है। तब ड्रैगन बताता है कि मेरे अकॉर्डिंग वो जरूर परफेक्ट गोल्डन मार्शल गॉड होगा। जिस पर सिलो टाइगर किंग कहता है तब वो जरूर सील में से रिलीज हुआ होगा। जिस पर लुओयिंग बोलती है कि क्या वो सब समय से पहले ही सील से बाहर आ रहे हैं। सिलो टाइगर किंग कहता है ये तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। तब वो सबके कल्टीवेशन के बारे में पूछने लगता है, जिस पर लू शिमिंग बताती है कि बहुत जल्द पर्पल हार्ट सीक इंची लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाली है, जिसके बाद वो भी बस एक रियाल उन सबसे पीछे रह जाएगी। तब सिलो टाइगर किंग कहता है ये तो अच्छा है, और जब हम इस मैटर से निपट लेंगे तो तुम रोज आकर यहाँ पर कल्टीवेट कर सकती हो। तब लू शिमिंग लुओयिंग से कहती है कि सिस्टर
मैं बहुत जल्द आपकी तरह पावरफुल हो जाऊंगी। और जब ये बात यांग फेंग को पता चलेगा तो वो मेरे लिए बहुत खुश होगा। और रियो शिमिंग ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।